Father, we come in the name of Jesus. Are you going to translate, Pankaj Mark? Yeah, no problem. Okay, Father, we come in the name of Jesus. पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके करीब आते हैं And we give you praise that the victory has already been won. और हम जानते हैं कि जय और जो जय है वो हमारी है यीशु मसीह के नाम में। We give you praise that greater is he who is in me than he that is in the world. और हम ये बात जानते हैं कि जो हम में है वो इससे बड़ा है जो इस संसार में कार्य करता है उससे। And we proclaim the victory today और हम ये जय की घोषणा करते हैं आज in Punjab पंजाब में, and all over India. हरियाणा में और जितने भी आसपास के इंडिया के अंदर जो क्षेत्र हैं। In the name of Christ Jesus, amen. और ये मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। I'm going to stir you up today आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ and ask you all some questions. और कुछ सवालों को भी करूंगा। Show me one place in the Bible where there is a pastor of a church. और मैं आपसे आज ये बात करूंगा कि मुझे बाइबल में एक भी जगह ऐसे दिखाएं जहां पर पास्टर यानी कलीसिया के पासबान हैं। Has anyone got a reply? Give me a chapter and verse. और अगर आपके बीच में कोई जवाब देना चाहता है तो मुझे बाइबल में से उस किताब के जो अध्याय है उसके अंदर से बोल सकता है। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो कहते हैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि बाइबल में कहीं भी आपने पास्टर को देखा? There's only actually, yeah, go sir, on. You answer me. Did not get the question. You I did not get the question. question. Okay, are you ready and listening carefully? तो कहते हैं Yes. आप बड़े ध्यान नाल सुनो। Name one place in the Bible कहते हैं वो जगह बाइबल के अंदर जो जगह है उसके बारे में बताएं where you find a pastor of a church. और जहां पर आप कलीसिया के पास्टर को पासवान को देखते हो। बाइबल में कोई स्थान है जिसमें लिखा है जो पास्टर मतलब जग स्थान है जहां आप पास्टर को कलीसिया के पासवान को देखते हो। Okay, I'll wait. हाँ जी। Nobody? We only know the office of a pastor, like the 5 type of ministries. Where is the word office? No, this Yeah. God. I'm waiting. वो कहते हैं हुणे भी अरे हाँ जी ਤੁਸੀਂ अपनी वीडियो भी ऑन करो ना ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे कौन ਤੁਸੀਂ। There is no place in the Bible where you find a pastor of a church. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਪਾਸਟਰ को देखोगे। एंड ही जो सही कह रहे हैं, सही गल कह रहे हैं। Can anybody tell me? Find me a place. आप में से कोई भी ढूंढ कर बता दे। It's gone very quiet. तो कहते सारे शांत हो गए। Would you like to know about biblical government of churches? वो कहते हैं आप जानना चाहते हैं बाइबल के जो सिद्धांत है उसके अनुसार जो गवर्नमेंट यानी कि ये सरकार वही जो सिस्टम है बाइबल का क्या है? Yes? हाँ। It's going to surprise you. वो कहते हैं ये चीज आपको हैरान कर देगी। Come with me to Ephesians 4. आइए मेरे साथ अफीसियों उसका 4 अध्याय में चलें। We're going to make a study today on biblical government. आज हम लोग बाइबल के जो गवर्नमेंट है उसके बारे में देखेंगे। Some pastors think they are very important. Pardon? Some pastors think they are very important. और कई पास्टर इस चीज को बड़ा ही महत्वपूर्ण तरीके से लेते हैं। They think they are the leaders of their church.
और वो ये बात को सोचते हैं कि वो अपनी कलीसिया के नेता हैं और अगुवे हैं। But the Bible talks of the royal priesthood of believers. और बाइबल बताती है कि विश्वासियों के रॉयल शाही जो शाही पद है उसके बारे में। The Bible says those led by the Spirit of God are the sons of God. और बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर की आत्मा की चलाई चलते हैं वो उसकी संतान है। The Bible says that those who've given their lives to the Lord are joint heirs with Christ. और वो बाइबल कहती है कि जो जिसने परमेश्वर के साथ अपना जीवन जोड़ लिया है वो मसीह के साथ एक हो जाता है। The Apostle Paul talked about meekness and lowliness. Pardon? The Apostle Paul talked about meekness and lowliness. हाँ, जो संत पौलुस है वो मीकनेस यानी कि दीनता के बारे में और हलीमी के विषय में बात करता है। He called himself the prisoner of the Lord. और वो अपने आप को मसीह का बंधवी कहता है। But he was not a pastor of a church. लेकिन वो अपने आप को कलीसिया का पास्टर नहीं कहता, पासवान नहीं कहता। For pastors of churches don't exist in the Bible. और मैं बताना चाहता हूँ कि जो पास्टर शब्द है या पास्टर है वो बाइबल Does के this अंदर surprise you? नहीं है। और ये चीज आपको हैरान कर देगी। Because the Bible is about plurality. Pardon? The Bible is about plurality. That means in the plural, more than one. हाँ, वो बाइबल जो है पूरा जो है ना सिंगुलर प्लूरल होता है, यानी एक वचन बहुवचन की बात, यानी कि ज्यादा। तो बाइबल जो है वो ज्यादा की बात करता है। Paul Plural the always wrote to the elders of churches. हाँ, पौलुस जो है वो हमेशा एल्डर की नहीं, एल्डर्स की, यानी कि वो बात करता है। एल्डर क्या बोलेंगे, जो जो वो प्राचीन है, बाइबल में वर्ड आया प्राचीन, है ना, प्राचीन प्राचीनों की बात करता है। He never wrote to the pastor of the church. और लेकिन वो बाइबल में पास्टर शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, वो प्राचीनों की बात वर्ड करता है, एल्डर की बात करता है। There is only one place in the New Testament where pastors are mentioned. और लेकिन वो कहते हैं बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर एक ही जगह ऐसी जहां पे पास्टर शब्द का उपयोग हुआ है। And it is always in the plural. और वो जो शब्द है वो भी एक वचन नहीं है, बहुवचन में हुआ है। The word is pastors rather than pastor. वो कहते हैं कि जो शब्द है पास्टर यानी पासबान, वो पासबानों के वर्ड है, पासबानों है, पासबान नहीं है। He gave some apostles, plural, prophets, plural, pastors, plural, evangelists, teachers. Go on, Mark. इफिसियों 4:11 में कहता है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, प्रेरित यानी कि एक नहीं है, ये प्रेरित यानी ज्यादा है। और फिर कहते हैं कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कुछ को रखवाले मींस पास्टर, पास्टर्स, पास्टर्स, more than one. वो कहते एक से ज्यादा, एक के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पर, पहली बार वर्ड है ये। They exist for one purpose only. और वो कहते हैं उनका एक ही उद्देश्य है, for the perfecting of the saints. ताकि जो मसीह के जो 2 मिनट में वो वर्ड को देख लेता हूँ, for the work of the ministry. पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, और लिखा है सेवा का काम किया जाए। यस। Now we need to understand our position in Christ. और हमें ये बात को अच्छे से जानना है कि मसीह में हमारी स्थान क्या है। We are here to perfect the saints for the work of the ministry. और हमारा ये काम है कि जो पवित्र लोग हैं उन्हें हमें सिद्ध करना है ताकि सेवा का काम किया जाए। We do this with all humbleness. और हमें ये काम बड़े ही हलीमी के साथ, दीनता के साथ करना है। Understanding we are a team ministry. और हमें ये बात को समझना है कि जो ये सेवा है एक टीम वर्क है। Of apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers.
और जैसे लिखा है जो प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, पास्टर यानी कि पासवान है, इवेंजलिस्ट यानी सुसमाचार प्रचारक है और उपदेशक है, वो सब एक टीम है, एक समूह है। And they reach out from the church, और इनका काम है जो कलीसियाओं तक पहुंचना, which is run by elders. वो कलीसिया जो कि एल्डर्स के द्वारा, परचीनों के द्वारा चलाई जाती है, Which is run by bishops. विच इज रन बाय Bishops. बिशप्स के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। All as a team in plural. और जितनी ये सारी टीम जो है वो एक वचन नहीं है, बहुवचन है, एक अकेले का काम नहीं है, ये सबका काम। Everyone who's given their life to Christ is a priest. और जो कोई भी अपना जीवन मसीह में देता है वो प्रीस्ट है, The यानी royal याजक, priesthood of believers. और वो शाही याजक है। Our only role is to perfect the saints for the work of the ministry. Pardon? Our only role is to perfect the saints for the work of the और ministry. सबका एक ही काम है, जो पवित्र लोग हैं उनको सिद्ध करें और साथ में सेवा का काम किया जाए। Jesus said, "Be ye perfect as I am perfect." और वचन में लिखा, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता यानी मैं सिद्ध हूं, वैसे तुम भी सिद्ध बन जाओ। That little word in Old English, ye, means the plural you. और जहां पे हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है, ये का मतलब है प्लूरल, यानी कि बहुवचन, एक के विषय में, सिंगल की बात नहीं कर रहा। So every word in the Bible related to government is in the plural. और जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं, जैसे कि जो पद हैं, है ना, जैसे गवर्नमेंट, सरकार कह देते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के अंदर हम देखते हैं अलग अलग पद होते हैं, वो सब जो है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। मीन्स वो एक वचन नहीं है, वो बहुवचन है, वो ज्यादा है। Does your church have a team of elders? और मैं बताना चाहता हूँ, जो आपकी कलीसिया है वो, उसमें जो लोग हैं वो एल्डर्स यानी परचीनों का एक समूह है। That is the biblical way. और यही बाइबल का जो बिब्लिकल वे है, बाइबल का जो राह है। Is the congregation encouraged to take part in spiritual gifts? और ये जो बताना चाहता हूँ, जो कलीसिया है वो एक दूसरे को उत्साहित करती है जो आत्मिक वरदानों में। The Bible says desire spiritual gifts. और बाइबल कहती है कि हमें आत्मिक वरदानों की धुन में लगना है, especially that you might prophesy. और कहता है कि सबसे बड़ी बात है कि भविष्यवाणी करें। The Bible says your sons and daughters shall prophesy. और बाइबल कहती है कि आपके बेटे और बेटियां जो हैं वो भविष्यवाणी करेंगे। So women as well as men are to be encouraged in this activity. और हमें जो एल्डर लोग हैं उनका यही काम है, कलीसिया के लोगों को उत्साहित करना और उन्हें इन विषय के बारे में, इन कार्यों के बारे में भविष्यवाणी करना, ये सब के बारे में उत्साहित करना। No one is to be suppressed down. और किसी को भी नीचे नहीं करना है। The pastor is not the leader. और मैं बताना चाहता हूँ, जो पास्टर है वो लीडर यानी अगुवा नहीं है। For the word of the Lord comes from the heart of the congregation. और pardon? The word of the Lord comes from the heart of the congregation. और जो परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर के हृदय से आना चाहिए कलीसिया के लिए। And the congregation is to be encouraged to take part in the ministry. और जब वचन आता है तो जो कलीसिया के लोग हैं, कांग्रीगेशन है, उनको उत्साहित होना है ताकि जो सेवा के काम को करने के लिए। For we are to perfect the saints for the work of the ministry. और हमारा काम है जो पवित्र लोग हैं वो सिद्ध हो जाएं और उन्हें सेवा के काम में भेजा जाए। For the edifying of the body of Christ. ताकि जो मसीह की देह है वो उन्नति पाए। Every one of your church members is a branch to the vine. और मैं बताना चाहता हूं कि जो आपकी कलीसिया के जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो ब्रांचेस हैं उस दाखलता के। Every one of your church members is a partaker of the divine nature.
और मैं बताना चाहता हूँ जितने भी कलीसिया के लोग हैं आपके, वो ईश्वरीय सौभाग्य के जो हैं वो सहभागी हैं। Every one of your congregation is joined unto the Lord. और मैं बताना चाहता हूँ जितने भी कांग्रेगेशन के लोग हैं उनको मसीह में यानी परमेश्वर में एक होना है। Every one of your congregation is a partaker of Christ. और मैं बताना चाहता हूँ जितने भी कलीसिया के लोग हैं वो मसीह में एक पार्टेकर यानी कि संगी हैं Equal with Christ. और उसके साथ एक हैं। And we move in resurrection power. और उन्हें जो पुनरुद्धार की सामर्थ है उसके अंदर चलना है। For everyone who has been baptized into Christ और मैं वो ये कहता है कि जो कोई भी यीशु मसीह में बपतिस्मा लेता है has been resurrected with him. और जो उसमें बपतिस्मा लेता है वही उसमें जी उठेगा, उसको जी उठना है। They move in resurrection power if your और word उसको has... Go on, you carry on. They move in resurrection power. सामर्थ में, उसे पुनरुद्धार की सामर्थ में चलना है। यस। And we must never look down at them. और हमें वापस पीछे नहीं देखना है। We must never think of them as under us. और हमें ये नहीं सोचना कि वो हमारे नीचे है, वो हमारी अधीनगी में, ये बात को हमें नहीं सोचना। For if we call ourselves pastors of a church or leaders of a church, और जब हम अपने आप को कलीसिया के पासवान और अगुवे कहते हैं, we have no biblical basis for that office. और मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर इसका कोई भी ऑफिस यानी कोई भी स्थान नहीं है। So we appoint elders of the church. और हमें कलीसिया के अंदर जो प्राचीन है, एल्डर है, उनको स्थापित करना Who है। look after the church. वो कलीसिया की जो लुक आफ्टर है उसकी देखभाल करेंगे। Who build up the church. जो कलीसिया को बनाएंगे। Who edify the church. और कलीसिया की उन्नति करेंगे। And ministering into the church are apostles and prophets. और वो जो pardon, Are apostles and prophets. Can you repeat again the full sentence? Yeah, and ministering into the church are apostles and prophets. और मैं बताना चाहता हूँ कलीसियाओं के अंदर जो है प्रेरित हैं और भविष्यवक्ता हैं। The Bible calls them the foundations of the church. और बाइबल जो है वो उनको कलीसिया की बुनियाद, उनकी नींव कहती है। Jesus Christ himself, the chief cornerstone. और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जो है वो कोने का, सिरे का पत्थर है। We then have evangelists, pastors and teachers. और उसके बाद जो है हम एक चीज और जानते हैं, जो इवेंजलिस्ट यानी सुसमाचार प्रचारक हैं और शिक्षक हैं। Who reach out to the people from the church. और वो लोग क्या है, लोगों तक पहुंचते हैं कलीसिया के द्वारा। And so we have a dynamic of plurality. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डायनामिक, जो विस्फोटक जो है वो प्लुरलिटी यानी कि बहुवचन है। We have a team ministry. और वो यही बात समझाना मांग रहे हैं कि एक टीम वर्क है, ये जो भी है, प्रेरित की सेवकाई है, भविष्यवक्ता की सेवकाई है, सुसमाचारक है, पासवान है, इवेंजलिस्ट है, ये सब एक टीम वर्क है। और जब ये इकट्ठी हो जाती है तो एक डायनामिक जो यानी कि विस्फोटक सेवकाई बन जाती है। यस। If you are the pastor of the church, you are under attack. और अगर आप कलीसिया के पासवान हैं तो आप खतरे के अंदर, अटैक के यानी आक्रमण के अटैक के घेरे में हैं। There's no biblical basis for that office. और वो कहते हैं बाइबल में कोई भी इसके बारे में विषय में बात नहीं है। Many so-called pastors crack up. और हम देखते हैं कई लोग आजकल पास्टर बन के घूम रहे हैं। The strain becomes too great. ये हम बात को देखते हैं, बड़ी हैरानगी वाली बात है। But church in the Bible was never like that. लेकिन जो बाइबल में जो चर्च है वो ऐसा नहीं है। Jesus' ministry was a team ministry. और जो यीशु मसीह जो सेवकाई करता है वो एक समूह में, मतलब एक टीम वर्क है, टीम वर्क में बात करता है। He had 12 disciples. उसके 12 चेले थे। From where came apostles and prophets. और वो उसके बीच में ही जो प्रेरित थे और भविष्यवक्ता थे।
evangelists, pastors, teachers. और उन्हीं के बीच के अंदर प्रेरित थे, भविष्यवक्ता थे, पास्टर थे, इवेंजलिस्ट यानी सुसमाचार प्रचारक और शिक्षक थे। The apostles appointing elders to look after the local church. और जो अपोस्टल्स थे, प्रेरित थे, वो कलीसियाओं के अंदर परचीनों को खड़ा करते थे ताकि परचीन लोग कलीसियाओं की देखभाल करें। And these elders have to be the husband of one wife. और ये जो एल्डर हैं, जो कलीसिया के अंदर जो परचीन है, वो एक पत्नी के पति हों। So the ministry of the local church is run by a group of men. और ताकि ये बात साफ है कि जो कलीसिया है वो जो आदमियों के द्वारा चलाई जाए। Behind those men are a group of intercessory women. और इसके भाई जो है, आदमी जो लोग हैं, उनके पीछे जो है औरतें जो हैं, वो प्रार्थना जो इंटरसेशन जो मध्यस्थता जो करने वाली, प्रार्थना योद्धा होनी चाहिए। Around that church are always apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. और वो कहते कि कलीसियाओं के अंदर हमेशा ही जो प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, शिक्षक है, पासवान है और जो सुसमाचार प्रचारक होता है। So from moving from being a one-man church, और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक बंदे का काम नहीं है ये। we have a battalion, we have an army. वो कहते हुए अकेले एक आदमी का काम नहीं है कि एक जना पास्टर जी एक ही सब कुछ चला रहा है, You are लेकिन यहाँ more than conquerors. एक बटालियन है, जैसे The फौज में। women being able to prophesy in the church. और मैं बताना चाहता हूँ जो बहनें हैं वो कलीसियाओं में प्रार्थनाओं का काम करती हैं और भविष्यवाणियां भी वो कर सकती हैं। Being able to intercede and pull down strongholds. और ताकि वो प्रार्थनाओं में इतनी मजबूत प्रार्थना करें, ताकि मध्यस्थता की प्रार्थना करें, जो गढ़ हैं, जो स्ट्रॉन्ग गढ़ हैं शैतान के, वो गिर। In the Bible there are many prophetesses. और बाइबल के अंदर हम कई भविष्यवक्तनियों को यानी मीन्स कई हम लोग नबियों को देखते हैं, नबियों को देखते हैं, नबिया। Anna in the New Testament was a prophetess. और हम बाइबल में नए नियम के अंदर भविष्यवक्तनियों को देखते हैं। Isaiah's wife prophesied. और जो यशाया है उसकी जो पत्नी थी वो भविष्यवक्ती थी। There was Miriam. There was Deborah. और हम बाइबल में देखते हैं मरियम को, डेबोरा को। There was Ruth and Esther. और रूथ को, एस्तर को देखते हैं। Biblical women's ministry is very powerful. और जो बाइबल के अंदर हम लोग बहनों की सेवकाई को देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, वो शक्तिशाली है। Yet all I see on the pastors' meeting today are men. और पढ़, All I see on the pastors' meeting today are men. और हम यहाँ पर जो देख रहे हैं कि जितने भी इस मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं सब आदमी लोग हैं। Where are the women? और औरतें कहाँ हैं? Because there can be women pastors, but not in the local church. और वो कहते हैं कि जो वुमन जो पासवान है वो तो है, लेकिन कलीसिया में ऐसा नहीं है। The Bible has no example of the pastor of a church. बाइबल के अंदर हम देखते हैं कोई भी पास्टर का एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलता। The only reference outside Ephesians 4 is in Jeremiah, and those pastors were corrupt. और हम देखते हैं फिलिपींस, The only example of pastors in the Bible outside of Ephesians is in Jeremiah, who exposed the corrupt pastors. और वो कहते हैं कि इफिसियों, नया नियम के अंदर इफिसियों में पास्टर वर्ड है, लेकिन हम इसके अलावा सिर्फ यिर्मयाह में देखते हैं, वो भी कैसे पासवानों की बात देखते हैं जो करप्टेड हैं। So what are we to do to put things right? Pardon? What are we to do to put things right? और हम क्या करें जब सब चीजों को हम ठीक कर दें? Now, as regards the local church, we need to appoint elders. और मैं बताना चाहता हूँ जो लोकल कलीसिया उसके अंदर हमें परचीनों को खड़ा करना है, एल्डर्स को खड़ा करना है। Elders of good reputation.
और एल्डर वो हो जिनकी एक अच्छा नाम हो, जिनकी अच्छी रेपुटेशन हो। Also in the church, we need to appoint mothers. और हम और चीजों को देखते हैं कि हमें कलीसिया के अंदर माताओं को अपॉइंट करना है। 1 Timothy 5, the elder women as mothers. और टिमोथी 5 के अंदर हम देखते हैं कि जो एल्डर जो हैं, प्राचीन जो हैं, लेडीज जो हैं, वो माएँ हैं। Bless you, Darshan, for your comments. I और वो believe we're building a victorious army here. और वो Amen. कहते हैं, Praise the Lord. हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने मैसेज किया है, उत्साहित किया है, और विश्वास करते हैं कि हम इस तरीके से जो विक्टोरियस जो कलीसिया है उसको बना रहे हैं, जो Will जयवंत you कलीसिया। agree in your church to appoint elders? और क्या आप मेरे साथ सहमत है कि हमें कलीसियाओं के अंदर प्राचीनों को खड़ा करना है? And let them run the church. Pardon? We'll let them run the church. और ताकि वो कलीसियाओं को चलाएं, Elders. जो प्राचीन हैं। Will you appoint older women to be mothers of the church? Pardon? Will you appoint older women to be mothers of the church? क्या आप कलीसियाओं के अंदर जो जो बुजुर्ग माता जो औरतें हैं उनको कलीसिया की माँ के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं? They will look after the younger women. और वो जो हैं, वो यंगर जो जवान जो औरतें हैं उनका ध्यान रखेंगी। Teach them how to bring up their children. और वो बताएंगी तो उनको जवान बहनों को कि आपको अपने बच्चों को कैसे उनको परवरिश करनी है, उन्हें कलीसिया में कैसे लेके आना है। And you can go ahead and ordain these women as mothers of the church. और आपको ये बात को जानना है कि इसको स्थापित करना है कि वो जो है वो जो बुजुर्ग औरतें जो है वो कलीसियाओं की जो है मदर्स के रूप में, माओं के रूप में काम करें। It's there in 1 Timothy 5. और हम पहला तिमोथी उसके 5 अध्याय में इस चीज को देखते हैं। But the Bible says to go into the whole world and preach the gospel. और बाइबल कहती है कि हमें पूरे दुनिया में जाना है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। Not to concentrate on ministering to each other. लेकिन हमें इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना कि एक दूसरे के ऊपर जो सेवकाई के ऊपर, but emphasize the Great Commission. और हमें जो ग्रेट कमीशन जो महान आदेश है उसके ऊपर ध्यान लगाना है, उस पर काम करना है। Reaching every creature with the gospel. और जितना भी हमें सुसमाचार के द्वारा हर एक को तक पहुंचना है। Casting out devils. और शैतान को निकालना है। Healing the sick. और बीमारों को चंगा करना है। Proclaiming the year of the Lord's favor. और परमेश्वर के साल का, उसके जुबली साल का क्या करना है, उसकी घोषणा करनी है। So the role of the elder is to keep the local church strong in the Lord. और ताकि जो प्राचीन लोग हैं वो कलीसिया को गलत रास्ते पे ना जाएं, उसके लिए रोक के। And the elders described in the first epistle to Timothy, और जब हम देखते हैं कि पहला तिमोथी उसके अंदर हम एल्डर्स के विषय में देखते हैं, then come together with apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. और बाद में हम सबको देखते हैं, पास्टर्स को, इवेंजलिस्ट को, टीचर्स को देखते हैं। A great meeting takes place. और एक बड़ी मीटिंग है वो उनके बीच में होती है। Evangelists run healing crusades. इवेंजलिस्ट Run healing crusades. और जो इवेंजलिस्ट है वो जो हीलिंग क्रूसेड्स हैं उसको चलाते हैं। Pastors give them the support with ministry to the people receiving Christ. और जो पासवान है वो उन लोगों को मदद करते हैं जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कर ग्रहण करते हैं। Prophets pull down Jezebel, death and hell, Antichrist, speak the word of the Lord. और जो भविष्यवक्ता जो है वो जेजेबेल की जो स्पिरिट है, मसीह विरोधी की स्पिरिट है, उसके विषय में भविष्यवाणियां करते हैं, उनकी सामर्थ को बांधते हैं, उनको सत्यानाश करते हैं। Apostles plant churches all over India. और जो पासवान जो अपोस्टल हैं, प्रेरित हैं,
वो ऑल ओवर भारत में, इंडिया के अंदर जो कलीसियाओं की स्थापना करते हैं। And teachers are invited into the local church to teach the people the word of God. और जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उनको कलीसियाओं में बुलाया जाता है ताकि वो परमेश्वर के वचन को कलीसियाओं को सिखा सके, लोकल कलीसियाओं के अंदर प्रचार कर सके। So from being a local fellowship group, Pardon? so from being a local fellowship group, हाँ, ताकि जो लोकल फेलोशिप ग्रुप है, you become an army citadel. और ताकि जो है सेना बन जाए, You become the military of the Lord. और ताकि वो कलीसिया की जो मिलिट्री है वो बन जाए, सेना बन You जाए। become so strong because no longer are you a one-man pastor church. और वो ये कहते हैं कि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, हमें मिलजुल कर एक टीम वर्क कर कर काम करना पड़ेगा। I see us building mission houses all over India. और मैं चाहता हूँ कि जो मिशन कलीसियां, जो मिशन चर्चेज हैं, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल जाएं। If we bring together the full ministry of God, और जब हम इन चार ये 5 फुल मिनिस्ट्रीज जो हैं, 5 प्रकार की सेवकाई हैं, इनको जोड़ के एक टीम बनाकर काम करेंगे। if we place Jesus first, जब हम यीशु को पहले स्थान पे रखेंगे, apostles, prophets, establishing the foundations, और जो प्रेरित और भविष्यवक्ता जो हैं, वो जो कलीसिया की नींव को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। evangelists reaching out to the people, और जो इवेंजलिस्ट है वो बाहर जाएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। pastors giving the support, और जो पासवान है वो मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। teachers teaching the body, और जो शिक्षक हैं, वो जो कलीसिया है, जो उसी की देह है, उसको शिक्षा देगा। elders looking after the local church, seeing it's in order. और जो एल्डर है, वो जो कलीसिया है उसका देखभाल करेगा। So we have a great ministry team in the name of the Lord. और तब हमारे पास एक ग्रेट कलीसिया, जो एक महान एक टीम बन जाएगी परमेश्वर की राज्य Can की you say सेवकाई। amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? Can we bring this together? क्या आप मिलकर एक आमीन कह सकते हैं? How many Amen. of you pastors have felt the pressure? कितने पास्टर जो पासवान हैं, वो इस प्रेशर को, इस बोझ को अपने ऊपर देखते हैं, महसूस करते हैं। You need to be part of a team. आपको एक टीम का पार्ट बनना है, अकेले नहीं चलना है। Not one of you could find a pastor of one church in the New Testament. और बाइबल के अंदर आप कहीं पे भी एक पास्टर को, अकेले को नहीं पाएंगे कलीसियाओं को चलाते हुए। The early church grew as a team ministry. और जो शुरुआती कलीसिया है, उसके अंदर हम एक समूह को देखते हैं जो टीम वर्क करती थी, समूह में मिलकर काम करती थी। It was a martyr's ministry. और ये जो सेवकाई है, शहीदों की सेवकाई है। Those in it were prepared to die for the cause. और जो लोग, ये उनकी सेवकाई है जो अपनी बुलाहट के लिए मरने के लिए तैयार है। When Stephen was being stoned, he looked up to the Lord. और जब हम देखते हैं पत्थर, जो स्टीफन था, जब उसको पत्थर पारे जा रहे थे, वो परमेश्वर की ओर देख रहा था। He had no fear. उसके अंदर कोई भी डर नहीं था। He was in the spirit. और वो एक रूह में था। The Bible says praying always in the spirit. और बाइबल कहती है कि हम सबको एक मन, एक रूह में होना है। The Bible calls us the church which the gates of hell shall not prevail against. और बताती है कि जो कलीसिया है, उस पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। He gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. और ये जो कलीसिया है, वो अकेली नहीं है, वो सब क्या है, सब मिलजुल कर है, सब मिलजुल कर है। सॉरी, मेरे से सही से ट्रांसलेशन नहीं हो रही, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे भाइयों, आप, मुझे पता है, आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे मैं क्या जो ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जो वो कहना चाहते हैं। Now, thank you, Darshan, for your recent comments. There's one reason to make perfect the saints. और सिर्फ एक कारण है इन सबका एक हो जाने का, ताकि जो पवित्र लोग हैं, कलीसिया जो है, वो सिद्ध हो जाए। Instead of ministering to them all the time,
Pardon? Instead of ministering to them all the time, और इसके भी अलावा कि हम हमेशा उनके बीच में सेवकाई करते रहें, start building them up in the word of God. और हमें परमेश्वर के वचन में उनको बिल्ड करना है, बढ़ाना है। Make your ministry a team ministry. और ये जो सेवकाई है वो अकेले की सेवकाई नहीं है, वो एक टीम वर्क है, टीम की सेवकाई है। Do not suppress the women. और pardon? Do not suppress the women. और जो औरतें उनको दबाना नहीं है, Bring them into intercessory prayer. और उनको मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाली योद्धा बनाना, प्रार्थना योद्धा बनाना है हमें। Remember, they too can prophesy. और जो हम दूसरे बात देखते हैं कि उन्हें भविष्यवाणी करनी है। Remember, there are prophetesses in the Bible. बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणी करने वाली भविष्यवक्तनियां हैं, वो भविष्यवाणी करती हैं, उसके अंदर हम देखते हैं। So encourage the spiritual gifts, ताकि जो उनके आत्मिक वरदान जो हैं वो उभर के बाहर आए। especially prophesy. जो भविष्यवाणी का वरदान है वो बाहर आएगा। Prophecy is for edification, exhortation, and comfort. और मैं बताना चाहता हूँ, जो भविष्यवाणी के द्वारा क्या होती है, शांति मिलती है, उन्नति मिलती है और उपदेश मिलता है। For the edifying of the body of Christ. और उससे मसीह की देह जो है वो तरक्की करती है। But there are prophets who take on the strongholds of government. और जो भविष्यवक्ता हैं वो ही हैं जो स्ट्रॉन्ग होल है, जो गढ़ है शैतान के, उनको ढा देते हैं। Who stand in the political arena as Jesus did. और जो कि पॉलिटिकल जो आपको पता जो अरीना है, यीशु मसीह का, पार्डन, कैन यू स्पीक अगेन? As Jesus did. और जैसे यीशु मसीह ने किया वैसे ही वो लोग करते हैं। As Esther did. जैसे एस्तर ने किया, As Miriam did. जैसे मरियम ने किया। And so let us not suppress women. आइए हम बहनों को जो है वो दबाएं ना। So we have a calling in God so vast and so powerful. ताकि उनको हम बुलाएं, वो परमेश्वर के कार्य के लिए जो है शक्तिशाली हथियार बनकर इस्तेमाल। But one man pastor in his church will never do it. और जो एक पास्टर जो है कलीसिया का, वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। Because Ephesians 4:11 ministries are team, more than one. और जब हम इफिसियों 4:11 में पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं कि ये टीम वर्क है, ये समूह का काम है, अकेले का काम नहीं। Making perfect the saints. ये जो काम है वो जो पवित्र लोग हैं उनको सिद्ध करने का काम है। You do this by the teaching of the word of God. और आप वो परमेश्वर के शिक्षा के द्वारा ही कर सकते हैं। You build up the saints. और आप जो मसीह की देह है, जो पवित्र लोग हैं, उनको उन्नति कराना है। You speak out the word of the Lord. और आपको उनको परमेश्वर के वचन के बारे में बताना है। You move away from the old conversation. और उनको पुरानी जो बातें हैं उनसे आगे लेके आना है। And you move in resurrection power. और आपको पूर्ण दान की जो सामर्थ है उसमें आगे बढ़ना है। For you are joint heirs with Christ. और तब आप मसीह में एक हो जाएंगे। You walk the heavenly places in Christ Jesus. और तब आप मसीह में स्वर्गीय स्थानों में चलेंगे। You are the temple of the Holy Ghost. तब आप परमेश्वर के मंदिर बन जाएंगे, पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाएंगे। The Holy of Holies is within you. और जो पवित्र, महान पवित्र है वो आपके अंदर होगा। So rejoice, be glad. The day of your salvation is here. और उत्साहित होना चाहिए और मगन होना चाहिए, क्योंकि जो ये म्यूट कृपया करके अमित पॉल म्यूट कर लीजिए अपना। यस, कैन यू स्पीक अगेन? Yeah, hang on, someone else is just coming in. The day of the Lord is at hand. और जो परमेश्वर का दिन है बहुत ही निकट आ गया है। We speak out his imminent coming. और हमें इसके बातें, भाई अमित पॉल आप प्लीज इसको म्यूट कर लीजिए। Something's going on. For the church without spot nor wrinkle. और ऐसी कलीसिया को बनाना है जिसमें ना तो कोई दाग है ना झुर्री। We are the body of Christ victorious. और हम लोग मसीह की ऐसी देह हैं जो जयवंत देह हैं।
But please remember, we are a team ministry. Go on, Mark. Sorry, we got you muted by mistake. पास्टर अमित पॉल प्लीज म्यूट कर लीजिए आप. Okay, sir. Okay. Go on, Mark. Yes, please. We got you back. Okay. Thank you so much. Yes, please. Yeah, we are a team ministry. और हम लोग एक समूह हैं सेवकाई के अंदर. How many here today have been set free by the word of Almighty God? और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुनकर वो आजाद हो गए. Are you to appoint those elders? क्या आप कलीसियाओं के अंदर प्रचीनों को खड़ा करेंगे? Are you to recognize the ministry of women? और क्या आज आपने जाना है, रिकॉग्नाइज किया, पहचाना है कि बहनों की कलीसियाओं के अंदर क्या सेवकाई है? Recognize you work with apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. हमें इस चीज को पहचानना है. आज हमने पहचाना है कि प्रेरित का, भविष्यवक्ता का, पासवान का, इवेंजलिस्ट यानी सुसमाचार प्रचारक का और शिक्षक का. And we work with the body worldwide to reach every creature. और ये हम कलीसिया का एक ही काम है कि हम लोग पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करें हर एक जन को. And to close, I give you this Bible verse. और जब मैं बंद करने लगता हूँ तो मैं आपको ये बाइबल का वचन देता हूँ, बाइबल वर्स देता हूँ. Let all bitterness and wrath. Can you give me the Bible verse? Yeah, it's I can read it. Ephesians 4:31 and 32. Just hold on. Ephesians 4:31 and 32. You read Yes, it sir. out in Hindi, Mark. Yeah, I'll read just it hold out in English. You get Okay, ready. sir. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. 31 and 32. I'll read it in English, then you read it in Hindi. Okay, just hold on. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Be ye, that's corporate, that's everybody, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Go on, Mark. Yes, मैं पढ़ूंगा इफिसियों 4 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत. यहाँ लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं. एक दूसरे पर कृपालु और करुणामयी हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. Yes. Hallelujah. I Hallelujah. have known the simplest people sit at back of churches who are the most anointed of God. और वो कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो कलीसियाओं के अंदर तोड़फोड़ करने वाले, ऐसे काम करने वाले, लेकिन मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त हो. They have Jesus so much inside of them. और उनके अंदर जो है यीशु मसीह बहुतायत से है. When you talk to them, you know you're talking to Jesus. और जब आप उनसे बात करते तो आप ये बात जानते हैं कि आप यीशु से बात कर रहे हैं. They are often the simplest souls in your congregation. और वो लोग जो हैं आपकी कलीसिया के अंदर जो हैं वो सिंपल सोच, आसान आत्माएं हैं. You bring them to the forefront. और आपको उनको आगे लेके आना है. Thank God for them. और उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है. And build up the body to be as Christ. और आपको उनको तैयार करना है ताकि वो मसीह की देह में उन्नति हो. As he is, so are we in this world. Pardon? As he is, that's Jesus, as he is, so are we in this world. और जैसे कि मसीह है वैसे ही हमें दुनिया में भी वैसा ही होना है. This is the whole body of Christ. और ये मसीह की जो कलीसिया है, मसीह की जो देह है, उसका काम है. They are not under you as the pastor. और ये पास्टर के अंडर, एक पास्टर के अंडर रहना एक ये काम नहीं है. For they are to be perfected to be as he is. और तभी हम इफेक्टेड होंगे, प्रभावशाली होंगे जैसे कि वो है. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Perfected to be as he is.
और जैसा वो सिद्ध है हमें भी वैसा ही सिद्ध होना है। We operate with all lowliness. और हमें अपने आप को पूरे दीनता से चलना है। We see ourselves as less important than the congregation. और हमें जो कलीसिया जो है उसको उससे अपने आप को कम इम्पोर्टेंस, अपने आप को कम We are महत्वपूर्ण humble people. हमें अपने आप को दीन करना है। Our role is to bring the conditions for them all to hear from God themselves. और हमें एक काम करना है ताकि लोग जो हैं वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकें And speak out God in our meetings. और परमेश्वर हमारी सेवकाई मीटिंग्स के अंदर बोले। Amen. आमीन। Are we to see a change? क्या हमें बदलाव नजर आए? Do you want biblical government in your church? क्या आपको कलीसियाओं के अंदर जो बिब्लिकल गवर्नमेंट है, जो बाइबल के जो पद हैं, है ना, जो सेवकाइयां हैं, उनको इस तरीके से काम करते हुए देखना चाहते हैं? Ephesians 4:11 and 12. और इफिसियों उसका 4 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत And 1 Timothy gives us the way. और पहला टिमोथी के अंदर हम देखते हैं कि वो रास्ते को दिखाता है। Not one New Testament church has a pastor ever in history. बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर और पूरे इतिहास में दुनिया के हम नहीं देखते एक पास्टर को बाइबल के अंदर। They all had elders. और वहां पे सब जो हैं वो एल्डर हैं, परचीन है। They all had what we call today the fivefold ministry or ascension ministries. और हम देखते हैं वहां पे 5 प्रकार की सेवकाइयों को, और वो Let's प्रभावशाली। put this word into action and let's see और revival. हम इस वचन को एक्शन में लेके आए, है ना, उसको अभ्यास में से काम करें। Father, we thank you for this word today. और प्रभु परमेश्वर, हम आज इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Of biblical government. और जो बाइबल के जो पद हैं, सिद्धांत हैं, उसके विषय के ऊपर। Of how you have called apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. और हम देखते हैं जैसे कि आपने प्रेरित को, भविष्यवक्ता को, शिक्षक को, सुसमाचार प्रचारक को और पास्टर्स को बुलाया। And elders of the local church. और हम देखते हैं कि आपने कलीसियाओं में कैसे परचीनों को बुलाया। To all work together. ताकि वो सब मिलकर काम करें। To reach every creature with the gospel. ताकि वो हर किसी के पास पहुंचे परमेश्वर के, यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Amen. Let's deal with one last subject quickly. आइए हम एक विषय को जल्दी से देख लें। Some of you use the title reverend. क्या आप में से कोई रेवरेंड शब्द को इस्तेमाल करता है? It is not you who is reverend. ये आप नहीं है जो रेवरेंड है। It is the Christ within you who is to be revered. और ये आप नहीं है जो रेवरेंड है, ये मसीह है जो आप में रेवरेंड है। आदर के योग्य। रेवरेंड का मतलब होता है जिससे भय आ जाए, वो आता है जिसकी प्रेजेंस से भय आता है। Never use this as a title. और ये टाइटल को कभी भी आप इस्तेमाल ना करें। It is only other people recognizing Christ within you. और ये लोग सिर्फ आपको एक ही चीज से पहचाने कि मसीह आपके अंदर रहता है। That is what reverend means. और यही रेवरेंड वर्ड्स का मतलब है। It is means that you have died and Christ lives in you. और इसका मतलब है कि आप मर गए हैं, अब मसीह आपके अंदर जीता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Remember, your congregation are all priests. और आप एक बात को याद रखिए, जो आपकी सारी कलीसिया है वो याजक है, प्रीस्ट है। A royal priesthood. और वो शाही याजक है। And we treat them as the royalty that God has given them. और हमें उनको शाही तरीके से ट्रीट करना है, व्यवहार करना है जिनको परमेश्वर ने हमें दिया है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. I conclude with this and pray for you all that you can put these things into action.
और मैं इस चीज को यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा आप सबके लिए प्रार्थना कर कर, ताकि आप इन बातों को अपने कलीसियाओं में, अपनी सेवकाइयों के अंदर एक्शन में ले आए, उसको कार्यशील करें। And we are here to help. और यहाँ पर हम आपकी मदद के लिए हैं। For here we've got the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers at our disposal. हम इन 5 प्रकार की सेवकाइयों को देखते हैं, And they are keen to work with you. All और you ये need do is set up the elders in your church. और सिर्फ आपको एक ही काम करना है, आपको अपनी कलीसियाओं में प्रचीनों को खड़ा करना है। Amen. आमीन। I'm feeling led to have a Zoom meeting with your women to teach them to prophesy. और मैं चाहता हूं कि बहनों की जो मीटिंग हो, उसके अंदर बहनों को हम उत्साहित करें ताकि वो भविष्यवाणियां करें। Teach them to intercede. Teach them to Intercede. Be intercessors. उनको सिखाएं ताकि वो प्रार्थना योद्धा बन जाए। And then you've got team ministry running in ताकि your fellowship. आपके पास एक टीम बन जाए जो आपकी सेवकाई में मदद करे। Amen. आमीन। Hallelujah. Amen. हालेलुया। Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen. Hallelujah. And हालेलुया। it's wonderful to see you all again. और ये बहुत ही अच्छी बात है और अद्भुत बात है कि मैं एक बार फिर से आप लोगों को देख रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। We're here today in the name of Jesus. और हम यहाँ यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हैं। Not our name, but Jesus' name. ये कोई और नाम नहीं परंतु यीशु के नाम से। Now, I am picking up from the meeting here today और आज मैं इस मीटिंग को इस तरीके से लेके चल रहा हूँ that there is some confusion. और यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, दुविधा है, That some think that Jesus is a separate entity to them. और यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई एक बात है, यहाँ पर यीशु मसीह उस चीज को अलग रखे हुए। You see, the Bible says those joined to the Lord are one spirit. और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के साथ है वो मसीह में एक आत्मा है। The Bible describes us as his body. और बाइबल जो है वो ये बात बताती है कि जो हम हैं वो मसीह की देह हैं। The Bible tells us we are members of his body, flesh, and his bones. और जो बाइबल है वो इस विषय में बताती है कि हम उसकी देह हैं, शरीर में, मांस में और हड्डियों में। The Bible tells us we are married to him. और बाइबल बताती है हमने उसके साथ शादी की है। The Bible tells us we are partakers of his divine nature. और बाइबल बताती है कि हम लोग जो हैं उसकी जो ईश्वरीय स्वभाव है उसके से भागी हैं। The Bible tells us we're partakers of Christ. और बाइबल बताती है कि हम लोग जो हैं मसीह के संगी जैसे हैं, उसके साथ संगी हैं। The Bible tells us we're temples of the Holy Ghost. और बाइबल बताती है हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं, पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। It is impossible for us to be like Jesus. और ये बात बताती है कि ये पॉसिबल है कि हम यीशु जैसे बने। For we are called to be as him on this earth. और हमें उसके जैसे बनने के लिए ही इस धरती के ऊपर बुलाया गया है। As Jesus, not like Jesus. और यीशु जैसे, ना कि यीशु के जैसे। Now each one of you has a spirit. और हम जानते हैं हम सबके पास आत्मा है। And it is from our spirit we speak out the words of the Lord. और जब उस आत्मा के थ्रू हम परमेश्वर को वचन बोलते हैं। Our natural mind is enmity against God. और जो हमारा नेचुरल जो मानसिक जो दिमाग है वो परमेश्वर के आगे शून्य है, जीरो है। We are called to move by the Spirit. और हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलने के लिए बुलाया गया है। Not by selfish lust.
ना कि जो जो क्या स्वार्थी जो लालसा में बुलाया गया। We are called to move as Jesus moves. हमें हमें इसलिए बुलाया गया ताकि जैसे यीशु चलता है वैसे हम चलें। Now, Jesus gave up his divine majesty for us. और यीशु मसीह ने जो अपनी स्वर्गीय जो जगह थी ना, जो सीट है ना, उसको हमारे लिए दे दिया। He came as a little child born of a virgin. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक छोटे बच्चे के समान आया, जिसने जो कुंवारी मरियम है उससे जन्म लिया। He was born without sin. और हम देखते हैं यीशु मसीह बिना पाप के पैदा हुआ। The Bible says, him who knew no sin became sin for us. और हम देखते हैं कि बाइबल बताती है हम जिस सबके लिए वो पाप बन गया, पाप ठहर गया। He took our sin upon him. और बाइबल बताती कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। When we become born again, our spirits are washed by his blood shed at Calvary. तो नया जन्म पाते हैं तो उसका जो लहू है उसके द्वारा, उसकी आत्मा उसके लहू के द्वारा हमें धो देती है। We become crucified with him. और हम उसके साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए हैं। And yes, we live, yet it's not us, says Paul. और पौलुस कहता है कि वे हम जीते हैं परंतु उस तरीके से नहीं जैसे कि हम अपनी मर्जी से जीते हैं। We live not by our faith, but his faith. और हम अपने विश्वास से नहीं परंतु उसके विश्वास से जीते हैं। He has given us all things that pertain to life and godliness. और उसने हमें उसमें जो उसके अंदर जो जिंदगी है और ईश्वरीय स्वभाव को दिया है। Now, each one of you has a natural body. और हम जानते हैं कि हम जितने भी लोग हैं हमारे पास एक स्वाभाविक देह है, बॉडी है। Each one of you has a natural head. और हम जानते हैं हम सबके पास एक नेचुरल जो है कुदरती सर है। And likewise in the spirit, there is the head and the body. और इसी तरीके से जब हम बात करते हैं आत्मा की, आत्मा में हेड भी है, सर भी है और बॉडी भी है, ठीक है, शरीर भी है। Now, Mark Pankaj's body and his head in the natural have the same name. और हम हम देखते हैं कि जो पास्टर मार्क पंकज है उसके पास अपना शरीर है, अपना दिमाग है। Likewise in the spirit. और ऐसे ही आत्मा के अंदर The head and the body have the same name. और ऐसे ही आत्मा में जो सर है और जो बॉडी है वो भी एक है। Likewise, the branches of a palm tree जैसे कि जो पाम ट्री होता है, खजूर का पेड़ होता है, उसकी तरह are just as much a palm tree as the root of the tree. और जैसे कि पाम ट्री की जो जड़ें होती हैं और दूसरे पेड़ों की भी जड़ें होती हैं, All bear the same name. और जितनी भी ये जो बेयर दैट द सेम नेम, उनके सबके क्या है, सब सेम नाम है ना। Likewise in the spirit. और आत्मा के अंदर The head and the body bear the same name. और जो सर और आत्मा है, जो शरीर है, वो एक, उसका एक नाम है। So when we say in the name of Jesus, जब हम ये बात कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से, the devil knows whether you really know who you are. और शैतान उस समय ये बात को जान जाता है कि आप अपने आप को अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप क्या हैं। We are joined to the Lord as one spirit. और हम लोगों ने परमेश्वर को ज्वाइन किया है, हम उसके साथ जुड़े हैं एक आत्मा में। And when we say in the name of Jesus, जब हम एक बात कहते हैं कि यीशु के नाम में, we are being crucified with him. और तब हम उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं।
You know, the Bible says we are not our own. और आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने, हमारा ये सब कुछ हमारा नहीं है। The Bible says we were bought with a price. और बाइबल बताती है कि हमें एक कीमत देकर मोल लिया गया है, And खरीदा when गया। we give our whole life to Him, और हम देखते हैं कि जब हम अपना पूरा जीवन उसको दे देते हैं, we no longer become Mark Pankaj. और तब हम मार्ग पंकज नहीं रहता, We become the name of Jesus. और तब हम यीशु का नाम बन जाते हैं। Every devil has to bow down to us. और जितना भी शैतान है, जितने भी शैतान है, वो हमारे आगे घुटने For टेकेंगे। we bear his name as the body of Christ. और हमने उसके नाम को ले लिया है क्योंकि हम मसीह की देह हैं। Now, do you all understand this? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? जब आप मसीह में आते हैं, उसके नाम में बपतिस्मा लेते हैं, उसे कबूल करते हैं, आप खुद में अपने आप में जिंदा नहीं रहते हैं, आप मर जाते हैं और आप मसीह की देह बन जाते हैं। और मसीह की जो देह है वो उसका नाम यीशु है, और यीशु मसीह के नाम के आगे हर एक शैतान घुटना टेकता है। कैरी ऑन सर। This is why we do not pray to Jesus. और इसीलिए हम देखते हैं कि हमें यीशु को के नाम से प्रार्थना करनी है, We can cast curse upon him. और हमें उसके ऊपर श्राप को डालना है, We can give him burdens, और हमें उसके ऊपर बोझ को डालना है, which are the result of our mental thinking, are the results of how we naturally think. और ये चीज, इसका परिणाम ये होगा जैसे कि हम नेचुरल तरीके, कुदरती तौर तरीके से सोचते हैं। But we are not called to naturally think. और हम लोग कुदरती चीजों के लिए नहीं बुलाए गए हैं, We are called to be led by the Spirit of God. और हम लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए जाने के लिए बुलाए गए हैं। For the Bible calls us sons of God. और बाइबल कहती है हम लोगों को परमेश्वर के बेटे बेटियां कर कर बुलाती है। In other words, by being born again, we become of the same blood. और जब हम एक नया जीवन पाते हैं तो हमारे अंदर उसका सेम जो लहू है वो आ जाता है। I'm telling you how to have victory over the devil. और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमें कैसे शैतान के ऊपर प्रभुता को, जीत को हासिल करना है। Be crucified with Christ. कैसे? ये अपने आप को क्रूस पर यीशु मसीह के साथ चढ़ाने We के give द्वारा। up everything we have for the gospel. और हमें अपना सब कुछ सुसमाचार के लिए अर्पण कर देना है। A rich man came to Jesus, और एक अमीर आदमी यीशु मसीह के पास आया, but could not give up his riches for the Lord. और उसने अपने पैसे को, अपने धन को परमेश्वर के लिए नहीं दिया, And he went away very sad. और वो उदास होकर अपने रास्ते पे चला गया। Jesus said, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God. और ये एक बात कही कि कितना कठिन है कि एक धनी आदमी परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो। Christians look to have big bank accounts, और जो मसीह लोग हैं वो बड़े बैंक अकाउंट को देखते हैं, big houses, बड़े घरों को देखते हैं, big businesses. एक बड़े बिजनेस को देखते हैं। But Jesus says, give it all up for me. और यीशु कहता है ये सब कुछ आप मेरे लिए मुझे दे दें। Peter had a massive fishing business at Capernaum. और मैं बताना चाहता हूं कि जो पतरस है उसके पास बहुत बड़ा मछली पकड़ने का बिजनेस था कफरनहूम में। He had the biggest house in the village. और उसके पास गांव में एक बड़ा घर था। You can see it to this day. और आज भी आप उस घर को देख सकते हैं। But Peter gave up all he had to Jesus. और मैं बताना चाहता हूं पतरस ने जो कुछ उसके पास था वो यीशु के लिए दे दिया।
He said, "A gate beautiful, silver and gold have I none." और हम देखते हैं उसने कितनी खूबसूरती से एक बात कही कि सोना चांदी हमारे He पास नहीं, had given up all to have this name Jesus. क्योंकि उसने जो कुछ उसके पास सोना चांदी जो कुछ उसके पास था उसने यीशु मसीह के नाम के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया। The natural flesh battles with this. और हम जानते हैं जो शारीरिक देह है इसके लिए झगड़ा The करती है, natural flesh wants the material possessions of the और जो world. शारीरिक देह है वो दुनिया की चीजों की लालसा करती है, उसे पाना चाहती है। Jesus said, "Children, how hard it is for them that trust in riches to enter into the kingdom of God." और यीशु मसीह कहता है क्या ही कठिन बात है कि एक धनी आदमी धन दौलत को लेकर परमेश्वर की बादशाहत में दाखिल हो। It is easier for a camel to go through the eye of a needle और वो कहता है कि ऊंट का सुई के नके में से गुजर जाना क्या है, सहज है, आसान है, लेकिन धनी आदमी का परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना कितना कठिन है, than for a rich man to enter into the kingdom of God. जो बात मैंने बोली वही बात इन्होंने बोल दी। हालेलुया। Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। There are those who teach if you give a pastor a million rupees, God will give you 10 million rupees. और आप देखते हैं आजकल के अगुए क्या प्रचार कर रहे हैं, अगर आप मुझे 10,000 दोगे तो परमेश्वर आपको 10 लाख रुपए देगा। These so-called pastors appeal to the flesh. और आप देख लें कि ये जो प्रचारक है वो अपने शरीर के द्वारा काम कर रहे हैं, चलाए They जा रहे हैं। appeal to the lusts of the flesh. और आपको बताना चाहता हूँ वो जो अपील करते हैं वो शरीर की लालसा के लिए, लालसा के द्वारा लोगों को अपील करते हैं। They are of the spirit of mammon, not of the spirit of God. और वो लोग जो हैं वो परमेश्वर की आत्मा की नहीं, जो मैमन दुष्टात्मा है उसकी पूजा करते हैं। We come to Calvary and give up all to follow him. और मैं बताना चाहता हूँ हमारे पास जो कुछ भी है वो कैलवरी के ऊपर चढ़ा देना है और उसके पीछे चलना है। In Mark's Gospel 10:28 it reads, और मरकुस की अंजील 10 अध्याय उसकी 29 आयत कहती है, Peter saying, "Lo, Lord, we've given up all to follow you." और पतरस कहता है प्रभु प्रभु हमने सब कुछ आपके लिए दे, सब कुछ छोड़ दिया और आपके पीछे हो लिए। We have given you all of our lives. और हमने अपना सारा जीवन आपको दे दिया है। We have given up the lusts of the flesh. और हमने शरीर की लालसा को आपके लिए दे दिया है। You see, rich men find this hard to do. और आप जानते हैं कि जो अमीर आदमी यीशु मसीह के पास आया था उसके लिए कितना ही कठिन था अपने धन दौलत को कंगालों को देना। They have their faith in what the world can give them. और हम देखते हैं कि वो धन दौलत के ऊपर विश्वास रखता था, उसका भरोसा उसके ऊपर था। And Jesus replied to Peter. यीशु ने पतरस को उत्तर दिया। He said this. और उसने ये कहा, Listen very carefully. और ये बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। There is no man that have left house. और मैं बताना चाहता हूँ, पार्डन, There's no man who has left house. और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने अपने घरों को, Brethren, sisters, father, mother, wife or भाई children, को, पिता, बीवी, बच्चों को, or lands for my sake and the gospel. और जमीनों को मेरे और सुसमाचार के लिए You ना दे। see, the highest anointing of God is upon those who've given up all. और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उसने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया है। Yet to run the ministries of God, we need money. और ये बात सच है कि हमें परमेश्वर की सेवकाई चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। We need technical equipment today. और हमें कलीसियाओं में इक्विपमेंट्स की जरूरत है। We need houses, homes. और हमें
घरों की जरूरत है, but God has called us to build mission houses. और परमेश्वर जो है मिशन हाउस जो सेवा के घर है उनको तैयार करना चाहता है, All over India. और पूरे भारतवर्ष में। But people keep hold of their own possessions. और लोगों ने अपनी जो पोजेशन है उसको रोक कर होल्ड कर कर रखा है, ना कि वो परमेश्वर के आगे सब कुछ They दे। will not give all to follow him. और वो सब कुछ अपना उसको देकर उसके पीछे नहीं They चलते। are thinking of their own selves. और वो अपने ही स्वार्थ की चिंता और उसके बारे में सोचते हैं। But the world at this time is collapsing. और बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दुनिया और ये सब बातें दुनिया की सब खत्म हो The जाएंगी, possessions of this world are on sand. और वो जो पोजेशन है, अधिकार है संसार का, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। The storm of war is about to blow. और मैं बताना चाहता हूँ जो लड़ाई है, युद्ध है, वो होने वाला है। And उसका that नजदीक, which we put our hope in will collapse. और जो जिस चीज पे हमारा ईमान है वो सब क्लैप्स यानी कि चकनाचूर, नस्तबूद हो जाएगा, खत्म But हो for जाएगा। those who've given up all to follow Jesus, और जो कोई भी यीशु के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, we stand on the rock as Jesus. और वो यीशु मसीह जो चट्टान है उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। Jesus said to Peter, और यीशु ने पतरस को कहा, on you I will build my church. और उसने कहा, मैं पतरस तुझ पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। Yet it was not Peter. और हम जानते हैं कि वो पतरस के विषय में बात नहीं कर रहा है। It was the Jesus who came to reign in Peter. और वो किसके लिए बात कर रहा है? उस यीशु के विषय में जो As पतरस he has में come आकर, to reign in us. और मैं बताना चाहता हूं कि अब वो हमारे अंदर आकर रहना चाहता है। You see, Jesus is high above everything. और हम जानते हैं कि यीशु जो है वो सब बातों में शिरोमणि है। The kingdoms of this world are falling one after the other. और हम जानते हैं कि दुनिया के जो राजा हैं वो एक के बाद एक गिर जाते हैं। At this time, a war is starting in northern Israel. और हम देखते हैं कि नॉर्दर्न इजराइल जो है, उत्तरी इजराइल जो है, उसमें एक घमासान युद्ध चल रहा है Between the Israelis and Hezbollah. और हम देखते हैं इजराइल और हिजबुल्लाह जो है उसके बीच में युद्ध हो रहा है। Supported by Iran. और ईरान हिजबुल्लाह को क्या है, सपोर्ट कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है। Ukraine, supported by Western countries, और fighting यूक्रेन Russia. है वो वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू उसकी सपोर्ट हो रही है। Tensions exist between North and South Korea. और हम देखते हैं कि जो टेंशन है, बहुत बड़ा जो सिरदर्दी है, वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। One natural bomb can destroy everything you have. और एक जो एटम बम है वो सब चीजों को जो आपके पास है उसे तबाह कर सकता है। Everything you have can disappear by one bomb. और मैं बताना चाहता हूं कि एक बम के द्वारा जो कुछ आपके पास है वो सब दिखना खत्म हो जाएगा, नस्ता नबूद हो जाएगा। So why put your faith in human possessions? और क्यों आप दुनिया की चीजों के ऊपर अपना विश्वास रखते हैं? Within us is the kingdom of heaven. और परमेश्वर के राज्य के ऊपर विश्वास करें, The kingdom that can never be destroyed. और जो परमेश्वर का राज्य है वो कभी भी नाश नहीं होगा। Surely we give all we have to that rather than to the world. और जो कुछ भी हमारे पास है उसे हमें परमेश्वर को दे देना है। And when the storm comes, that on the rock stands firm. और जब आपका घर चट्टान पे होगा, और आप जानते चट्टान को कोई भी हिला नहीं सकता, And the storm is coming rapidly. और जो तूफान है वो बहुत तेजी के साथ आएगा, And the Lord is coming for those who've given up all to follow him. और यीशु मसीह उनको लेने आ रहा है जिन्होंने अपना सब कुछ उसके लिए समर्पित कर दिया है।
For he comes for the church without spot nor wrinkle. और वो ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है जिसमें ना तो दाग है, ना झुर्री है, ना किसी प्रकार का कलंक है। Not obsessed with natural possessions. और मैं बताना चाहता हूँ जो कुदरती जो पोजेशन उनको लेने नहीं आ रहा, अधिकार को लेने नहीं आ रहा, वो दुनिया की The चीजों के true church that relies on him grows and grows. और मैं बताना चाहता हूँ जो सच्ची कलीसिया है वो उस जो उसके ऊपर निर्भर करती है वो बढ़ती 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 चली जाती है। Jesus said to those who've given up everything, और यीशु मसीह कहता है जिन लोगों ने अपना सब कुछ उसके लिए दे दिया they shall receive 100-fold now in this time. और उन्हें 100 गुना मिलेगा इस समय के अंदर। Now, this is not 100-fold for us. और ये हमारे लिए 100 गुना के बराबर नहीं है। This is to reach every creature with the gospel. और ये बात जो है हमारे को बोताहा 100 गुना मिलेगा इस बात के विषय में नहीं है, हमारे को हर इंसान के पास जाकर उसको सुसमाचार सुनाना है। This is to perfect the saints for the work of the ministry. ताकि जो परमेश्वर के जो पवित्र लोग हैं वो सिद्ध किए जाएं और सेवा का काम किया जाए। The resources of God are for mission houses. और जो रिसोर्सेज हैं खुदा के उन्हें मिशन हाउसेस बनना जरूरी है, सेवा For का घर brethren and sisters to come and be a part of. और भाई बहनों को आना है और उसमें सहयोग करना है। We all being the children of God. और हम सब परमेश्वर की संतान है। And yes, the world will persecute us. और हाँ ये बात सच है कि दुनिया हमें सताती है, But we know we're of the kingdom of eternal life, not the natural world. और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे लिए जो है वो आत्मिक दुनिया का राज्य है, ना कि जो कुदरत दिमागी जो शारीरिक है उस तरीके का। This is the true 100-fold return. और ये जो सच्चा है 200 गुना वापस आना है। Not the prosperity teachers who teach you get things for yourself. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रॉस्पेरिटी टीचर है ना, जो सुसमाचार प्रचार करते हैं वो इन बातों के विषय में बात नहीं करते। God provides for the extension of his kingdom, not the world's kingdom. और परमेश्वर जो है वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है, ना कि दुनिया के राज्य को बढ़ाना चाहता है। So to summarize what I've been saying, और मैं आपको इसका निष्कर्ष बताऊंगा जो बातें मैंने आपसे की हैं। number one, पहली बात, know who we are. और जाने कि हम कौन हैं। As he is, so are we in this world. और वो जो हम में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में काम करता है। The one who left heaven to be sin for us. और वो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर आ गया और पाप बन गया, To take our sins to the cross of Calvary. ताकि वो हमारे गुनाहों को उठाकर कैलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ जाए। When we get saved, we give up the possessions of this world. और जब हम बचाए जाते हैं तो हमें इस दुनिया का जो अधिकार है उनको छोड़ देना है। As he was on the cross, जैसे कि वो क्रूस पे था, we are called to be crucified with him. और हमें बुलाया गया था कि हम उसके साथ क्रूस पर As चढ़ाए। he gave up heaven, we are called to give up the possessions of this world. और जैसे कि उसने हमें स्वर्ग में स्वर्गीय बुलाहट में बुलाया गया है, हमें जो दुनिया की जो पोजेशन है, अधिकार है, उसको छोड़ना होगा। And we become resurrected with him. और हमें उसके साथ पूर्ण उद्धान हो जाना है, जी उठना है। We walk the heavenly places in Christ Jesus. और हमें स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ चलना होगा। We walk the high places. और हमें उसके ऊंचे स्थानों पर चलना है। We cast out devils, we heal the sick. और हमें बीमारों को चंगा करना है और दुष्ट आत्माओं को निकालना है।
We proclaim the year of the Lord's favor. और हमें परमेश्वर के उद्धार क्या साल की घोषणा करनी है, उसका प्रचार करना है। We recognize Jesus as our healer. और हमें ये बात बताना है कि रिकॉग्नाइज करना है कि यीशु मसीह हमारा चंगा करने वाला है। Jehovah Rapha is his covenant name. और यहोवा राफा जो है उसकी वाचा का नाम है, जिसका मतलब है। We recognize Jesus as the provider. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह को हमें रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि वो हमारा मुहैया करने वाला है। Jehovah Jireh is his covenant name. और यहोवा येरी जो है वो उसके वाचा का नाम है। So will you, as Peter, give up all to follow him? और क्या आप जैसे पतरस ने सब कुछ परमेश्वर को देकर और उसके पीछे चलना Or शुरू are किया? you praying to God to bless your plans or saying, Lord, take my life? और हमें परमेश्वर को ये बात कहनी है कि परमेश्वर हमारे प्लान नहीं, परंतु तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। There are Christians who pray for material lusts. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मसीह लोग हैं वो मटेरियल चीजों की लालसा करते हैं, दुनिया की चीजों की लालसा Rather करते हैं। than say, Lord, I give you my all. और वो इसके अलावा कहने के कि परमेश्वर हम अपना सब कुछ तुझे देते हैं। I am not my own. मैं खुद में, मेरा खुद का खुद में कुछ नहीं है। My lusts are under the blood of Jesus. और मेरी जो लालसा है वो यीशु मसीह के लहू के अंदर है। And I listen for your voice. और मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूँ। I listen for your instructions. और मैं आपके हुक्मों को पालन कर रहा हूँ। I'm led by the Spirit of God मैं परमेश्वर की आत्मा की चलाई in resurrection power. और पूर्ण उद्धान की सामर्थ के द्वारा। And point 2, और दूसरा पॉइंट जो है, recognize what Peter did. और जैसे कि पौलुस पतरस ने उसको पहचाना, He said to Jesus, उसने यीशु को कहा, Thou art the Christ, the Son of the living God. और तू मसीह है, परमेश्वर का, जिंदा परमेश्वर का बेटा। And Jesus said to him, और यीशु ने उसको ये बात कही, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, और तुम धन्य हो यूहन्ना और पतरस, because flesh and blood hath not revealed this to you, क्योंकि मांस और लहू ने ये बात तुम पर प्रकट नहीं की। but then Jesus had to listen to Peter questioning him. और हम देखते हैं कि जो पतरस है वो उससे सवाल करता है, सवाल भी नहीं करता है। Do not question Jesus. और हमें यीशु से कोई सवाल नहीं If he is calling you to give up your all, then do it. और जब उसने आपको बुला लिया है कि आप ना सब कुछ दे दे, आप दे दे। Peter said to Jesus, surely you do not have to go to the cross. और पतरस जो है वो यीशु को कहता है कि क्या तू ऐसे नहीं, ये बात ये सच है कि तू क्या क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाए। And when Peter moved in his natural mind, Jesus said, Get thee behind me, Satan. और जब हम देखते हैं पतरस जो है वो अपना दुनियावी दिमाग के द्वारा चल रहा था, तो वहां पे आप देखते हैं कि यीशु ने कहा, हे शैतान, इसमें से निकल जा। You see, your natural mind is affected by human logic. और हम देखते हैं जो हमारा जो दुनियावी दिमाग है, वो जो दुनियावी लॉजिक है, तथ्य हैं, उनको फॉलो करता है। Yet Peter was being built up by the Lord. और हम देखते हैं कि पतरस जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा He was to surrender his whole life. और उसने अपना पूरा जीवन उसको समर्पित Give कर up दिया। all he had. और जो कुछ उसका था उसने उसको दे दिया। So that at Pentecost, the anointing on him was massive. और हम देखते हैं कि पेंतिकोस्त के दिन जो है वो बड़ा ही अभिषेक था। And tongues of fire fell. और हम देखते हैं कि आग सी जीभें जो थी उनके ऊपर। And for those who give up their all, tongues of fire will fall on you. जिन लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया, वो अन्य भाषा में
You परमेश्वर will की, be strong in the battle. और आप उस युद्ध के अंदर स्ट्रांग हो जाएंगे, You will overcome every battle. और आप हर एक युद्ध के ऊपर जय को हासिल करेंगे। And even though, like the psalmist, you may walk through the valley of the shadow of death, और वो जब आप घोर से भरी हुई तराइयों में से गुजरते हो, you will have no fear. आपको वहां डर नहीं लगेगा, For goodness and mercy follows the anointing of God. और जो गुडनेस और मर्सी है परमेश्वर की, जो Are गुडनेस और you to मर्सी, give your whole life today? और हमें अपना पूरा जीवन उसको दे देना। क्या आप तैयार हैं अपना पूरा जीवन आज उससे देने के लिए? Lord, I give my all to you. और परमेश्वर, मैं अपना सब कुछ आज तुझे सौंपता हूँ, Not a rupee will I withhold. और जो पैसा मेरे पास है वो नहीं, I give you all of my life today. और आज मैं अपना पूरा जीवन तुझे दे देता हूँ। I am committed to this call for mission houses all over India. और मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि I जो see them in the spirit of surrendered people coming to these mission houses. और जो सरेंडर समर्पित लोग हैं, वो मिशन हाउस की जो गृह कलीसिया है, उसके जो प्रोजेक्ट है, उसका जो दर्शन है, उसके ऊपर काम करते हैं। As world reliances drop away, और जो देखते हैं, जो वर्ल्ड रिलायंस है वो नीचे आ रहा है। when I was in Sri Lanka during the war, और हम देखते हैं कि जब मैं श्रीलंका में था, वहां युद्ध चल रहा था, the Tamil people lost their homes and their houses and their और families. तब के लोगों ने अपने घर बार को, स्कूल्स को, जो कुछ था उनके पास शेल्टर का, सब ढकने के लिए, वो सब कुछ उनसे ले लिया गया। Their hospital at Vavonia had no medicines, no doctors, no nurses. और उनके हॉस्पिटल के अंदर ना तो कोई दवाई थी, ना कोई नर्स थी, कोई भी नहीं था, They were Hindu people, और वो हिंदू लोग थे, yet they can only think of one name. और वो सिर्फ एक बात नाम को जानते थे, That name was Jesus. और वो नाम यीशु का नाम था। And the hospital registrar came to us. और हम देखते हैं जो वहाँ की जो नर्सेज वहाँ थी ही नहीं, Will you come and bring Jesus to the Tamil Tigers? और हमने एक काम किया कि हमने यीशु मसीह को, जो तमिल के टाइगर्स जिनको कहा जाता है, उनके बीच में उपस्थित कराया। They were hopelessly afflicted with war और हम injuries. निराश होकर वो युद्ध में जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, They were crying out with pain, और वो पीड़ाओं से क्या कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, shouting the name Jesus. और वो यीशु मसीह के नाम को बड़ी घोषणा करते हैं। Our missions team went into that hospital. और हम देखते हैं, जो हमारी मिशन की टीम है, वो हॉस्पिटल में जाकर उनसे मिलती They है, lay hands on the sick. और वो बीमारों के ऊपर हाथ रखते हैं। Mission teams do these things in the name of Jesus. और हम देखते हैं मिशन टीम जो है, उसको यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ करना है। And the tears turn to joy. और जो आंसू है वो खुशी में बदल जाएंगे। Hindu terrorists receive Jesus as their Lord and Savior. और आजकल हम देखते हैं कि जो हिंदू जो वो है, देवी देव जो हिंदू विश्वास करने वाले हैं, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। Their war wounds were healed in the name of Jesus. और उनके जो लड़ाई के जो जख्म है, वो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाते हैं। But we had to go into the war zone. और हमें युद्ध के जो जोन है, क्षेत्र है, उसमें जाना, उतरना ही होगा। On another occasion, we crossed the minefield to reach the lost. और अब अगले दिनों में हमें मौका ढूंढना है कि हमें मौका मिले, ताकि हम लोग जो खो गए हैं उनको ढूंढें। A crippled man was brought to us. और जो लंगड़ा आदमी है, उसको हमारे पास लाया जाए। He danced for 3 days in the name of Jesus. और वो 3 दिनों तक यीशु के नाम में नाचता रहा। You see, those who give up their whole lives are the powerhouse of God. और जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन उसके लिए दे दिया है,
वो उसमें सब कुछ पालेंगे। I tell you, this name is so powerful. और मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यीशु का नाम बड़ा ही शक्तिशाली नाम है। And if you have given up your whole life, और जब आप अपना सब कुछ उसके आगे समर्पित कर देते हैं, he will fill you with overflowing mercies. और फिर वो आपको जो बोताहत की जो दया है उससे ब्लेस करता है, उसकी बारिश को करता है। You will be a more than conqueror और तब आप जैवन से भी बढ़कर बन जाते हैं, because the Spirit of God will be upon you. और परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर छाया करता है, You will set free the brokenhearted. और आप उन टूटे हुए हृदयों को आजाद कर देंगे, For you've given up all to follow him. और आप सबको उसके पीछे चलने के लिए कहेंगे। You will bring good tidings to the meek. और आपके पास एक अच्छे दशमांश है देने के लिए, You will proclaim liberty to the captives. और आप लिबर्टी को, है ना, जो धन से संबंधित बातें हैं उसके लिए हम कामों को देखते हैं, And the opening of the prison to them that are bound. और जो लोग बंधुआई हैं उनको खोलना है। Listen very carefully. और बड़ी बात ध्यान से सुनिएगा, We are very near the rapture. और हम बहुत ही करीब हैं पूर्ण उत्थान के। Do not let the possessions of this world hold you back. और कहीं ऐसा ना हो जो दुनिया की धन संपत्ति है, लालच है, वो आपको वापिस खींच ना ले। Let him perfect you for the work of the ministry. और आइए हम तैयार हो जाएं परमेश्वर की सेवा के काम के लिए और सिद्ध बन जाएं। But do not let him down. और हमें इस बात को नीचे नहीं करना है, Have faith in him, और हमारा विश्वास उसके ऊपर होना not है, the possessions of this world. और दुनिया की जो संपत्ति है उसके ऊपर नहीं। And to conclude part 3, और मैं यहाँ पर खत्म करूंगा 5वें भाग पे आकर, to move in what Peter said. और हमें आगे बढ़ना है जैसे पतरस ने Do किया, not bow down to the emerging church. और हमें दुनिया की चीजों के आगे झुकना नहीं है। Do not bow down to their songs to please shareholders. और हमें जो बो डाउन नहीं करना किसी के भी आगे झुकना नहीं है, Give your whole life to Jesus. और अपना सब कुछ उसके आगे समर्पित कर देना है। Do not bow down to their lies when they say, God will give you this, God will give you that if you और give हमें money to दुख me. के ऊपर, इस छलावे के ऊपर नहीं फंसना है कि परमेश्वर आपको ये दे देगा, परमेश्वर आपको वो दे देगा, परमेश्वर आपको ऐसा कर देगा, परमेश्वर आपको वैसा कर देगा। For the resources are for the gospel and the gospel alone. और जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ गॉस्पेल सुसमाचार के लिए हैं, और सिर्फ ही सुसमाचार के लिए है, To reach every creature ताकि सब लोगों तक पहुंचा by जाए, perfecting the saints. और ताकि जो मसीह की देह है, वो जो मसीह के जो संत लोग हैं वो सिद्ध हो जाएं। Much of India is affected today by the emerging church. और हम देखते हैं जो बहुत ही जो कलीसिया है, जो अमर्जिंग चर्च है, उसकी जैसी है भारत में। Like Angel TV and so forth. Pardon? Like Angel TV, you They know, like from Angel Chennai. एजीएल टीवी जो चेन्नई से चलता आप देखते हैं उसकी तरह, They teach a false gospel. और वो झूठे प्रचार को सुसमाचार का प्रचार करते The true gospel is surrendering our all to Jesus and और being as him on this earth. है, हमें अपना सब कुछ यीशु के आगे समर्पित करना है, नंबर 1। नंबर 2, पार्डन, And being as him on this earth. और हमें उसकी तरह इस धरती पर बनकर रहना है। Can you say hallelujah? क्या आप हालेलुया कह सकते हैं? Amen. आमीन, Amen. आमीन। And with this I close. और My यहाँ पर heart is we build mission houses, Mark, मेरा ये दिल है कि जो मिशन हाउसेज हैं उसको तैयार किया जाए, through all of India. और पूरे भारत में।
so people can come and be built up in the word of God and go out and set captives free. और कुछ की देह के अंदर तरक्की करें और बाहर जाएं और जाकर सुसमाचार का प्रचार करें. Amen. Back to you, Mark Pankaj. Amen. Thank you so much. Hallelujah. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ. ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ. ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਲ ਜੀ. Was grace
Glory